बहुत सारे पार्टियां जो हैं वो कहती थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं बनाया। मोदी जी तो बना दिए हैं, और उसके बाहर तमाम लोगों को और उसमें जितने पुजारी उनको रोजगार तो मिल रहा है ना। मनुस्मृति में भी बताया गया है कि जो जिस स्तर का है उसी स्तर का काम करने के लायक है। तो जो मंदिर में पूजा करने के लायक है वो मंदिर में पूजा कर रहा है, जो भीख मांगने के लायक है वो भीख मांग रहा है। उससे क्या दिक्कत है आपको? अगर धर्म जो है अगर ऊंच नीच भेदभाव का अगर रखता है विचार, तो उस धर्म को लात मार के भगा देना चाहिए, हटा देना चाहिए, उस धर्म को हटा देना चाहिए। आप हिंदू धर्म को लात मारने की बात कर रहे हैं? नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू शब्द गाली शब्द है, ये कोई धर्म और सनातन धर्म की लात मारने की बात। सनातन धर्म ये भी धर्म नहीं है, सनातन भी कोई धर्म नहीं है। ठीक है, धर्म का मतलब होता है कि सच्चाई का रास्ता, जो सच्चाई रास्ता ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए और सबका समता मूलक समाज का निर्माण होना चाहिए, ये धर्म होता है। और वो वहाँ कोई धर्म नहीं है, वहाँ पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसी को कायम करने की सोचा जा रहा है कि ताकि बाद में मनुस्मृति आ जाए और SC ST नीचे जो हमारी गुलामी कर रहे थे पूरे वर्षों से फिर गुलामी हो जाए। मोदी जी कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, और आप लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग भी तो हिंदू धर्म के ही सदस्य होंगे ना, हिंदू धर्म में से ही ना आते होंगे जी? नहीं, मैं हिंदू धर्म से नहीं हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म का जय श्री राम नहीं बोले गए, हमारे हिंदू धर्म का प्रशंसा नहीं करेगा उसको पाकिस्तान भेज देंगे। उनका रजिस्टर्ड है क्या भारत? मोदी जी का रजिस्टर्ड है भारत? मोदी जी तो कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपको दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र से? अरे भैया, हिंदू राष्ट्र बनने से क्या फ़ायदा है? आप हमको 2-4 फ़ायदे गिनवा दीजिए। फायदा है ना, पूरा राम मंदिर बन जाएगा, पूरा राम राज्य आ जाएगा, पूरा सब लोग सब कुछ सेफ हो जाएगा। सेफ हो जाएगा तो वहाँ क्या घंटा बजाएगा SC ST OBC? SC ST को भी रोजगार दिया जाएगा तमाम जगहों। क्या रोजगार मिलेगा? पकौड़ा बेचेगा वहाँ पे, तलेगा पकौड़ा तलेगा, क्या करेगा वहाँ पे, ये बताइए। नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। अभी हम बिहार के रोहतास जिला के जिला मुख्यालय सासाराम में मौजूद हैं, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ RJD के कार्यकर्ता हैं। हम विशेषकर उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सर, परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम डॉक्टर शैलेश हुआ और मैं झुग्गी झोपड़ी राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जो वर्तमान में भाजपा केंद्र में शासित है, सरकार चला रही है, उसमें जो है 144 सांसदों को बिना कारण बताया, कारण मतलब कोई कारण नहीं है उसका, और उनका निलंबन तय कर दिया, निलंबित कर दिया गया है। उसको लेकर के हमारी मांगे हैं कि उनको वापस जो है उनकी सदस्यता दिलाई जाए। और ये जो तानाशाही रवैया है केंद्र सरकार का, और कुछ भी फैसले ले रही है, अनाप शनाप ले रही है, चाहे वो जनता के विरुद्ध हो, मतलब पक्ष में ना हो, उसके फैसले वो ले रही है, जो कि बहुत ही ये तानाशाही रवैया है। जैसे हिटलर शासन करता था, वैसे आज देश का प्रधानमंत्री हमारा शासन कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की तुलना आप हिटलर से कैसे कर सकते हैं? देखिए, हिटलरशाही हो रही है, क्योंकि हिटलरशाही मैं इसलिए कहूँगा कि जब मन करता है नोटबंदी का फैसला ले लेते हैं, जब मन करता है निजी सरकारी चीज़ों को प्राइवेट कर दे रहे हैं, और जो चीज़ें होती नहीं हैं उस चीज़ पर ज़बरदस्ती जो है अपना काम करते हैं। मोदी जी जो भी करते हैं तो जनता के हक में ही ना करते हैं, जनता के हित में ही ना काम करते हैं जी। देखिए, आप पत्रकार हैं और अच्छी बात है, आप मुद्दे को उठाते हैं, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन 10 सालों में अगर मोदी जी ने कोई विकास का काम किया होता, सिर्फ जुमलेबाजी करा है, विकास का कोई काम किया होता, तो आज देश में जनता उनको बहुत एक देवता की तरह पूजती। लेकिन जनता जो है उनको हटाने का प्रयास कर रही है कि इनको हटाया जाए। लेकिन जब चुनाव हो रहे हैं, अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें देखा आपने कि जहाँ पे उनकी नहीं चली वहाँ पे EVM में गड़बड़ी नहीं किया, और जहाँ उनकी चल गई वहाँ पे उन्होंने EVM के सहारे चुनाव जीत करके अपना परचम लहरा रहे हैं। तो ये सब उनका बस विकास के नाम पे जुमलेबाजी है, और चुनाव जीतने का बहाना EVM है। EVM के सहारे जो है उनका अच्छा हथियार मिला है, और उसके सहारे जो चुनाव। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने तमाम जितने भी गरीब स्तर के घर हैं, जिनके घर में चूल्हा पर खाना बनता था, उनको हमने गैस दिया, घर दिया और तमाम तरह की चीज़ों को दिया। और लेकिन फिर भी अगर दूसरी पार्टियाँ, अगेंस्ट पार्टियाँ हैं, वो हार जाती है तो EVM करती रहती है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, मोदी जी ने क्या किया आपको पता होगा। 450 रुपये गैस सिलेंडर था पहले, उसको 1200 साढ़े 1200 कर दिया गया। चुनाव आया तो 1000 रुपये कर दिया गया। पूरे देश के युवाओं को बोला कि साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नौकरी युवाओं को तो मिला नहीं, युवा जो है सड़कों पे भटक रहा है। केंद्र से कोई नौकरी ऐसा मिला जो युवाओं को नौकरी फॉर्म भरे और रोज़गार के लिए वो अपना अप्लाई कर सके? ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ जहाँ एम्स नहीं बना वहाँ उन्होंने कह दिया मैंने एम्स बनवा दिया। जैसे दरभंगा में कह दिया एम्स बनवा दिया, पूर्णिया में बोला कि एयरपोर्ट बनवा दिया, कहीं कुछ नहीं बना है, समझ गए? तो ये सब जुमलेबाजी और ये सब सारी चीज़ें जो है वो चल रही है। उनका तमाम भाजपा के पार्टियों द्वारा और तमाम अगेंस्ट पार्टियों द्वारा कहा जाता है कि जो RJD है, कहीं ना कहीं ये जो तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने भी 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन अब तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। उस पर क्या कहेंगे?
देखिए, अगर आप बिहार के नज़रों पे, बिहार की खबरों पे अगर आप नज़र रखते हैं तो अभी आपने देखा कि कितनी नौकरियां अभी दी गई, कितने शिक्षक को अभी नियुक्ति पत्र बांटा गया है, कितना बांटा गया है? अब एक भी नहीं, एक भी नहीं। अभी भाजपा के लोग तो कहते हैं कि एक भी नहीं दिए हैं। अभी जो है देखना चाहिए ना, कितने लोगों को नौकरी दी गई लगातार। मुझे लग रहा है कि 10 लाख से ऊपर नौकरी, कितने शिक्षकों को बहाल दी गई? 3 लाख शिक्षकों की अभी बहाली हो, 1.5 लाख की हो गई है, 1.5 लाख होने वाली है। कहा जा रहा है कि उनमें कुछ ऐसे शिक्षकों को बहाल कर लिया गया है जिनको नॉर्मली क्वेश्चंस किया जा रहा है, उनको वो क्वेश्चन को भी आंसर नहीं हो पा। कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जो अभी 1 लाख से ऊपर जो शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें आप पूरे बिहार के ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पूरे भारत के लोग आकर के यहाँ नौकरी लेने का काम किया है। और ये काम जो है आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने ये काम बखूबी किया है। यहाँ के लोगों को नहीं, दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी देने का काम किया है। तो ये सब तो केंद्र सरकार को दिखती नहीं है। नीतीश कुमार कब से बोल रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दो, वो दे नहीं रही है। जान रही है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो बिहार डेवलप कर जाएगा। तो भाजपा को विकास से कुछ मतलब नहीं है। उनको इस देश में सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद करना है, मंदिरों का निर्माण कराना है और वहाँ पर वैसे लोगों को बैठाना है जिससे उनका लाभ हो। बाकी देश के युवा भाड़ में जाए, देश के युवा सड़कों पे भटके, बेरोजगारी में मरे, उससे कोई उनको मतलब लेना देना नहीं है। बहुत सारे पार्टियां जो हैं वो कहती थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं बनाया। मोदी जी तो बना दिए हैं और उसके बाहर तमाम लोगों को और उसमें जितने पुजारी उनको रोजगार तो मिल रहा है ना। मैं पूछना चाहता हूँ कि SC ST OBC को मिला है? उसमें क्या मिला है? SC ST OBC को बाहर भीख मांग सकते हैं ना। अब भीख मांगेंगे, वही काम करेंगे। SC ST को भीख मांगने के अलावा कुछ और है इस देश में? हैं, बना दिए, पूरा जोर शोर से चल रहा है, ये हो गया वो हो गया। जाए SC ST OBC को रख ले मंदिर में पुजारी बना के। जैसे कि मनुस्मृति में भी बताया गया है कि जो जिस स्तर का है उसी स्तर का काम करने के लायक है। तो जो मंदिर में पूजा करने के लायक है वो मंदिर में पूजा कर रहा है, जो भीख मांगने के लायक है वो भीख मांग रहा है। उससे क्या दिक्कत है आपको? अगर SC ST का एक विद्वान को मैं बैठा दूं जो सबसे बड़ा संस्कृत में विद्वान है, वहाँ पुजारी बना दिया जाएगा? बना सकता है? नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो वर्ण से नीचे है। नहीं, बाबा साहब ने कहा था और फूले पेरियार जी ने भी कहा था, आपने पढ़ा होगा कि जो धर्म आपको जहाँ से आपने पैदा लिया, अगर धर्म जो है अगर ऊंच नीच भेदभाव का अगर रखता है विचार, तो उस धर्म को लात मार के भगा देना चाहिए, हटा देना चाहिए, उस धर्म को हटा देना चाहिए। आप हिंदू धर्म को लात मारने की बात कर रहे हैं? नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू शब्द गाली शब्द है, ये कोई धर्म और सनातन धर्म की लात मारने की बात। सनातन धर्म ये भी धर्म नहीं है, सनातन भी कोई धर्म नहीं है। ठीक है, धर्म का मतलब होता है कि सच्चाई का रास्ता, जो सच्चाई रास्ता ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए और सबका समतामूलक समाज का निर्माण होना चाहिए, ये धर्म होता है। और वो वहाँ कोई धर्म नहीं है, वहाँ पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसी को कायम करने की सोचा जा रहा है कि ताकि बाद में मनुस्मृति आ जाए और SC ST नीचे जो हमारी गुलामी कर रहे थे वो पूरे वर्षों से फिर गुलामी हो जाए। मोदी जी कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है और आप लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग भी तो हिंदू धर्म के ही सदस्य होंगे ना, हिंदू धर्म में से ही ना आते होंगे जी? नहीं, मैं हिंदू धर्म से नहीं हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं बाबा साहब के धर्म को मानता हूँ और बाबा साहब का धर्म यह है कि उन्होंने संविधान बना के हमें दिया है जिसके तहत समतामूलक समाज का निर्माण होगा। हम उसी धर्म को मानते हैं और उस धर्म को लागू करने के लिए हमने जी जान से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान सुरक्षित रहे और उसी धर्म को लागू किया जाए। मोदी जी कहते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म का जय श्री राम नहीं बोले गए, हमारे हिंदू धर्म का प्रशंसा नहीं करेगा, उसको पाकिस्तान भेज देंगे। उनका रजिस्टर्ड है क्या भारत? मोदी जी का रजिस्टर्ड है भारत? मोदी जी तो कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपको दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र से? अरे भैया, हिंदू राष्ट्र बनने से क्या फ़ायदा है? आप हमको 2-4 फ़ायदे गिनवा दीजिए। फायदा है ना, पूरा राम मंदिर बन जाएगा, पूरा राम राज्य आ जाएगा, पूरा सब लोग सब कुछ सेफ हो जाएगा। सेफ हो जाएगा तो वहाँ क्या घंटा बजाएगा SC ST OBC? SC ST को भी रोजगार दिया जाएगा तमाम जगहों। क्या रोजगार मिलेगा? पकौड़ा बेचेगा वहाँ पे, तलेगा, पकौड़ा तलेगा, क्या करेगा वहाँ पे? ये बताइए। देखिए, मुद्दा SC ST का नहीं है, मुद्दा उन लोगों का है जिन लोगों को कहीं ना कहीं मंदिर से रोजगार मिल रहा है। मंदिर से रोजगार किसी न किसी को तो मिल रहा है। क्या रोजगार मिल रहा है? अंडा बेचोगे, ऑमलेट बेचोगे वहाँ पे, मीट की क्या करोगे? वो भी मना है। अभी जो 2-3 मुख्यमंत्री बने ना, अंडे की दुकान हटा दो, मीट की दुकान हटा दो, सड़क से सब बाहर करो। वो बढ़िया ना कर रहे हैं जी, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, देश में हिंदू धर्म को कायम करने की बात कर रहे हैं। आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है और हिंदू धर्म कायम होगा तो मनुस्मृति लागू होगा। मनुस्मृति लागू होगा जिसमें कि SC ST OBC फिर गुलामी करेगा, जो 4000 वर्षों से गुलाम था। आज बाबा साहब ने संविधान दिया तो हमारे शर्ट पे, हमारे बदन पे शर्ट है, कोट है, जैकेट है, टाई है, ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसलिए जो है ये अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं।
कह रहे ये हैं कि सब हमारे प्रभु श्री राम जी का जो राज्य था वो सभी लोगों के लिए बराबर था, सभी लोगों के लिए समान था। उसी तरह के राज्य को हम स्थापित करना चाहते हैं भारत में भी, और भारत को भी उसी तरह से राम राज्य बनाना चाहते हैं। फिर आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं, कहाँ बराबर था, कहाँ था बताइए आप। बराबर था ना, उनके राज्य में सब लोग बराबर मैं थे। बता रहा हूँ कैसे था। हाँ, बराबर होता तो एकलव्य का अंगूठा कट जाता है, अंगूठा मांग लेता है उसका द्रोणाचार्य जो है अंगूठा मांग लेता है उससे, एकलव्य से, जो कि अर्जुन से भी ज़्यादा तेज तरार था। हाँ, और अगर बराबर होता तो शंभुक ऋषि की हत्या हो जाती। हाँ, वो तो प्रभु थे, वो तो श्री राम थे, उनके द्वारा। पहले मेरी बात सुनो, उस समय आपको वेद शास्त्र पढ़ने की मनाही थी। आप पढ़ते तो आपके अंगूठे काट लिए जाते, जीवा काट लिया जाता। आप अगर कुछ भी करते हैं तो आप बराबरी नहीं कर सकते थे। ये बाबा साहब ने संविधान दिया, उसके बाद आप बराबरी का हक, अधिकार की बात करते हैं। और इससे ही सबसे ज़्यादा परेशानी है उन लोगों को जो ये चाहते हैं कि फिर से ये गुलाम हमारे हो जाएं। अब ये गुलाम पढ़ लिख करके हो गए हैं, हमारी गुलामी नहीं करते हैं, इसलिए ये प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में जा करके कि तुम भी हिंदू हो, फलाना हिंदू है, चिलाना हिंदू है। और जब मान लो, एक बात का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ और उन तमाम लोगों से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ जो हिंदुत्व की बात करते हैं, आप क्यों नहीं समानता का अधिकार देते हैं? एक दो मुसहर चमार को जो जाति में बांट दिया है, 6743 जातियों में बांट दिया है, उसको बराबरी का हक क्यों नहीं देते हो? कहाँ देते हो? वर्ण के हिसाब से उनका काम है ना। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? मैं आपसे एक ही सवाल करता हूँ, वर्ण क्या है? वर्ण ब्रह्मा के पुत्र मनुष्य के द्वारा बनाया गया नियम है ना जी। अच्छा है, आप ही एक बता दो, साइंस के हिसाब से देख लो, कभी ऐसा हुआ है साइंस में? हो सकता है, पॉसिबल है ये कि कोई मुख से पैदा ले लिया, कोई पेट से ले लिया, कोई जांग से ले लिया? स्मृति में लिखा है तो होता होगा ना जी। अरे लिखा तो बहुत कुछ है, जो लिख दे वो मान लो। गौतम बुद्ध ने कहा था जी कि पढ़ो लिखो, जो चीज़ अगर वेद शास्त्रों में लिखा है उसको मत मानो, पहले उसको कसौटी पे खरा है कि नहीं है उसे कसो, इसके बाद उसको मानो। ये क्या है? अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये मोबाइल नहीं तलवार है, आप मानेंगे? नहीं ना मानेंगे? क्यों? मान लेना चाहिए ना। कि अगर ये मनुस्मृति में लिख जाए कि ये मोबाइल है, इसको तलवार मान लिया जाए, आप मान लोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है साफ तौर पे कि मोबाइल है। तो जो दिख रहा है उसको मानो ना। मैं तो देख रहा हूँ कि उनके शास्त्रों में जो है गलत लिखा गया है, गैर बराबरी है, समता मूलक नहीं है। एक व्यक्ति ने इसी तरह से माँ दुर्गा पर भी सवाल उठाया था, उस व्यक्ति की पुतला फूकी गई थी, तमाम लोग भी कह रहे थे, तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा आक्रोश मार्च भी निकाला गया था। कहीं हो सकता है कि आप पर भी कोई टिप्पणियाँ करने लगे या आप पर भी कोई किसी तरह का दबाव देने लगे, आपको डर नहीं लग रहा है? देखिए, डर का है भैया, मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को थोड़ी भड़का रहा हूँ। डर किस बात का है? आप हिंदू धर्म को करें कि धर्म में मैं नहीं मानता हूँ, बस सीधी सी बात है। मैं बाबा साहब के बनाए गए संविधान को मानता हूँ, कोई धर्म को नहीं मानता हूँ मैं, सीधी सी बात है। और बाबा साहब का संविधान की रक्षा करने के लिए अगर हमारा प्राण भी जाए तो मैं तैयार हूँ। आप अपना परिचय दीजिए भैया। जी, मैं विनीत यादव, राष्ट्रीय जनता दल झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के रोहतास जिला अध्यक्ष हूँ। बताइए। आप जैसे कि आपके तमाम नेता हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने कोई विकास का काम नहीं किया है, आपके स्तर से क्या लगता है? मोदी जी ने कुछ ना कुछ तो किया ही है, तभी तो लोगों की पसंद है। वो 3-3 राज्यों में जीत जाते हैं और कहते हैं कि हम फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, यहाँ किसी का मोदी जी को कोई नहीं चाह रहा है, देश में हमारा मोदी जी को कोई नहीं चाह रहा है। उनके बस लोग जुमलेबाजी के नाम से आज के जान रहे हैं कि वो हमारा पीएम नहीं, वो जुमलेबाजी है। आज तक उसने जो कहा, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जो जनता से वादा किया, आज तक एक भी हमको गिना दीजिए वो पूरा करके दिए हों। आप बता रहे हैं जैसे कि राम मंदिर बनवा दिए, उससे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा उससे? हमारा देश राम राज्य बन जाएगा। नहीं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा ना। रोजगार करके दे, हमारे देश के युवाओं को ज़रूरत है रोजगार की, वो चीज़ देना चाहिए। अभी देख लीजिए कितने गवर्नमेंट में, कितने सरकार स्टेट गवर्नमेंट में कौन सी रोजगार मिल रही है युवाओं को? युवा बेरोजगार हो रहे हैं और ये मंदिर मस्जिद बनाते धर्म के नाम पर लड़ाते चल रहे हैं। बस उनका ये काम रह गया, मंदिर मस्जिद के धर्म के नाम पे लड़ाना। ये बनने से क्या होगा? लोग वहाँ भिखारी बनेंगे। भिखारी बनाने के लिए मंदिर बनाया जाता है और कुछ नहीं। उनके द्वारा कही जाती है चाहिए, कहीं हॉस्पिटल बनवाते हैं, कहीं बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी बनवाते हैं जिसमें बच्चे लोग पढ़ते, बड़ा बड़ा। आपको कोई रोजगार कंपनी, हमारे बिहार की स्थिति, मोदी जी कह रहे हैं कि हर रोज 3-4 नई यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, हर सप्ताह में एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। जी, आप ये सिर्फ कहने के लिए है, पेपर में है, मीडिया में है, और आप जाके स्थल पर जांच कीजिएगा। जहां जहां उन्होंने बोला है
कि यहाँ एम्स बना है, यहाँ एयरपोर्ट बन गया है, वहाँ जाइएगा आपको प्लेन धरती मिलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उनकी बस जुमलेबाजी है। हमारे मोदी पर पीएम जो हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी है, वो बस जुमलेबाजी करके रह जाते हैं। उनके तमाम एमएलए विधायक जीत रहे हैं, मंत्री जीत रहे हैं, तो फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हमारे राज्य से एक भी मीट का स्टॉल नहीं दिखेगा, अंडे का स्टॉल नहीं दिखेगा। हमारे लिए तो ये अच्छी बात है ना। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे बाबा राव भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने सबको समान अधिकार, सबको समान विकास देने की बात कही है, जो हमारे संविधान में है, और उसके अनुरूप ये कहीं से कुछ नहीं है, ना ये होना चाहिए। जिसको जैसा अधिकार है वैसा, किसी के नाम खान पान पे से ना पहनावा पे आप किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। यानी कि कोई कुछ भी खा रहा है उसको रोकना नहीं है। बीफ पर रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? देखिए, ये जहाँ तक बात है, ये सिर्फ विवादित बातें हैं, उनकी विवादित कहने की बातें हैं। देश आज तक से नहीं, बहुत बड़े, जब से बाबा राव भीमराव ने, जब तक हमको एक तरह से उन्हीं ने आज़ादी दिलाई है, क्योंकि संविधान की रचना उन्हीं ने दिया है। आज हम चल रहे हैं, आप खड़े हैं, हम यहाँ बैठकर आपसे बात कर रहे हैं, इसके भी अधिकार उन्होंने ही दिया है। जितने दबे कुचले गरीब लोग थे, ये अधिकार उन्होंने दिया है। तो ये बीफ खाना हो या मीट मछली खाना हो, अंडा खाना, इससे इसको कुछ किसी को द्वेष नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब का तो सम्मान सब लोग करते हैं, हमारे आदरणीय मोदी जी भी करते हैं, अमित शाह जी भी करते हैं। देखिए अभी उनके जयंती पर जा करके माल्यार्पण करते हैं, उनके पर दिखावा है उनका ना, वो बता मैं रहा हूँ, एक लाइन में आपको बता देता हूँ, वो जुमलेबाजी है, वो दिखाने। उनके हाथी का 2 दांत होते हैं, एक दिखाने के लिए और एक खाने के लिए, तो वो सब दिखाने के लिए उनको। अगर वैसा रहता उनका मानना, तो दलितों में जाकर SC ST जो है उनको वहाँ जाकर उनको बेनिफिट पहुँचाते। सफाई कर्मियों के साथ खाना खाते हैं जी? बिल्कुल नहीं, खाना वो खाते हैं टेबल पे बैठ के? बिल्कुल नहीं, कर्मियों के पैर धोते हैं? कुछ नहीं। अभी भी जाके देखिए, अभी हुआ मध्य प्रदेश में भी, अब कुछ दिन पहले घटना घटा था, उसमें बहुत सारा तकनीकी किया गया कि जिस व्यक्ति पे किसी पेशाब वाला घटना देखे होंगे, मीडिया में आई हुई थी, उसका चेहरा किसी और को डला के उसमें माफ़ी गंगा जल के वो शिवराज जो चौहान थे उनको ये किए। लेकिन वो सब जुमलेबाजी है, वो सब दिखावा रह गया है और कुछ नहीं है। बस अब हमारे बिहार को देख लीजिए, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है वो रोज़गार बांट रहे हैं, वो रोज़गार पुरुष उनको नाम दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? किसी को ऐसे नहीं नाम दिया जाता है, क्यों? देखिए, अदर स्टेट के लोग हमारे बिहार में आकर नौकरियाँ पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, यूपी से खुद परीक्षार्थी आ रहे हैं, खुश हैं, यहाँ की व्यवस्था देखकर खुश है। जिसको जंगल राज बताया जा रहा है, उसको वो लोग यहाँ आकर विद्यार्थी लोग देख के खुश है और बता रहे हैं कि बाबा जी वहाँ घंटा डुलवा रहे हैं, घंटा डुलवाने का काम कर रहे हैं। बिहार सरकार हमको रोजगार दे रही है। अपराधियों को दिन दहाड़े वो गोली मरवा दे रहे हैं, गाड़ी पलटवा दे रहे हैं, अच्छा ना कर रहे हैं? ये कहीं संविधान में नहीं लिखा गया है। आपको उसका भी अधिकार है, उसका भी जिस ढंग से बनाया गया है उसको भी सज़ा देने का हक है। लेकिन उस टाइप से यह कहीं कहीं अशोभनीय बात है, वहाँ तक अशोभनीय बात है। उसके लिए भी हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया है, वो संविधान का अवहेलना है। जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि बीफ इस देश में खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप भारत में जो है ना, जो एक्सपोर्ट बीफ का जो एक्सपोर्ट का कारोबार होता है, उसमें सबसे ज़्यादा संबंध जो है हिंदू, हाँ, ब्राह्मण है। उसमें आप देख ले सकते हैं 74 बुचड़खानों में से 74 बुचड़खाना है, उसमें से जो है देश के 74 बुचड़खानों में 9 के मालिक हिंदू हैं। हाँ, और आप कहते हैं कि बीफ खाने पे ये वो, मोदी जी कहते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जो कि मुस्लिमों के हिंदुओं के नाम से मुस्लिम जो है व्यापार करते हैं और हिंदुओं को बदनाम करते हैं। लाइसेंस है भैया, बदनाम करने वाली कहाँ बात है इसमें? वो मोदी जी क्या नहीं कहते हैं? वो लाइसेंस है, जो भी लाइसेंस नहीं था वो खुद जी योगी जी ने उनका रद्द कर दिया है। जो भी है बुचड़खाने जो भी यूपी में चल रहे हैं वो चल रहे हैं, जिसका लाइसेंस प्राप्त है। लेकिन उस लाइसेंस खराब में अभी भी आप सर्वेक्षण कीजिएगा तो ज़्यादातर ब्राह्मणों की ही है। उन लोग का धंधा है, पैसा है, वो मंदिर में भी पूजा करते हैं तो उसके भगवान के लिए वो अपना पैसा है, उनको धंधा है। ब्राह्मण जो है वो सबसे उच्च श्रेणी में आते हैं, भगवान का रूप होते हैं। आप कैसे अपमानजनक बातें कर सकते हैं? यही चीज़ तो हमारे बाबा राव भीमराव थे, उन्हें ने यही सब बात को तो फैलाया है। हमें यही तो मैं आपको बताता हूँ, इस देश में खाने पीने पे किसी का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये उनका मौलिक अधिकार होता है। और ये प्रोपेगेंडा फलाना कि फलाना ये चीज़ खा रहा है, अभी आपको पता है उन्होंने ही अभी मॉब लिचिंग पे अभी कानून बना दिया कि अगर पहले था कि मॉब लिचिंग की जाती थी, अगर कोई अपने खाने के लिए 1-2 किलो मीट लेके जाता था तो उसको पकड़ लिया और उसको गाय का मांस से बोल के मार दिए, भीड़ मार दी, मॉब लिचिंग कर दिया।
उस पर कानून की मांग कब से हो रही थी, वो अभी कानून बन गया है। उस पर फांसी की सज़ा, ये अच्छा है कि फांसी की सज़ा उस पर देनी चाहिए। मॉब लिंचिंग जो है ये कराया जाता है, लोग करते हैं अपने, कोई कराता है अपने वोट के लिए, कोई करवाता है दंगे फसाद कराने के लिए, ताकि हम लोगों का वोट ले सकें, है ना। और रही बात इस देश के जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये आपको संविधान विरोधी हैं और चाहते हैं कि संविधान में संशोधन करके फिर वैसे ही दोबारा जो है SC ST OBC को गुलाम बना दें हम। और इनका आपको पता है, आपको होना चाहिए कि जब इनकी DNA टेस्ट हुई थी 2001 में, अंग्रेजी में द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, जब DNA टेस्ट कराया गया था तो इस देश के जो ब्राह्मणों का DNA है वो यूरेशिया से मैच किया था 99.99%। ठीक है, तो सवाल ये होता है कि वो जवाहरलाल नेहरू का बुक आप उन्होंने लिखा था, उन्होंने आप पढ़ेंगे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा भी है कि हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं, मूलतः बाहर के हैं। तो वैसे भी जो है ये जो है उस व्यवस्था को जो संविधान हमें देता है आज़ादी, उसके खिलाफ़ है। वो चाहते हैं कि SC ST हमारा गुलाम हो जाए, OBC गुलाम हो जाए, गुलामी करे और हम इनके ऊपर एक छत्र शासन करें। और फिर जैसे संविधान बाबा साहब ने, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल को जो भी लाइक करते हैं, देख रहे हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनके माध्यम से यही कहना चाहूँगा SC ST OBC को, खासकर बहुजन समाज के लोगों को और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी से भी जग जाइए, है ना। तो नहीं जगिएगा तो आपका अधिकार खतरे में है। देश के संविधान में संशोधन किया जाएगा। जब वो लोकसभा राज्यसभा में पूरी तरह से आ जाएंगे तो संविधान में जो आपके हक अधिकार हैं उसको मार दिया जाएगा, आपके जो अधिकार हैं उसको ख़त्म कर दिए जाएंगे। अभी आपने देखा स्कूल को निजीकरण कर दिया, प्राइवेट स्कूलों में मतलब बहुत सारी चीज़ों को निजीकरण करता चला जा रहा है, जहाँ पे हमारा गरीब SC ST OBC का जो साधन विहीन है वो पहुँच नहीं सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए SC ST OBC को जगना पड़ेगा। 2024 के चुनाव में पूरी तरह से मोदी सरकार को केंद्र से हटाना पड़ेगा, तब जा करके आपका संविधान बचेगा और इस देश में आपके मौलिक अधिकार बचेंगे। हमारा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये RJD के कुछ कार्यकर्ता थे और मैंने इनसे जब सवाल किया तो आप लोगों को भी यही लग रहा होगा कि मैं तमाम जो जिस तरह से गोदी मीडिया सवाल करती है, मैंने भी उसी तरह से सवाल किया। इस खबर में आप मुझे गोदी मीडिया भी मान सकते हैं, क्योंकि जो आजकल की जो चीज़ें हैं एक्चुअल में उसका सवाल कोई नहीं कर रहा, कोई पत्रकार इस पर सवाल नहीं कर रहा, उसको पर्दा डालते हुए वही सवालें कर रहा है जो कि मैंने यहाँ पर किया। और मुझे इन सारे सवालों का सटीकता से जवाब इनके द्वारा दिया गया। तो मैं निवेदन करूँगा कि भाजपा के द्वारा जिस तरह से हमारे देश पर और हमारे राज्य पर, जिस तरह से हमारे SC ST और OBC बहुजन समाज के लोगों पर जिस तरह से अत्याचार हो रही है और भाजपा के लोग एकदम चुप हैं, कान में तेल डाल करके अपने दरवाजे घरों में सोए हुए, अपने मोहल्लों में सोए हुए हैं, शायद उनको ये चीज़ें दिखती नहीं है और वो दावा करते हैं कि हमारे राज्य में राम राज्य स्थापित है, हमारे राज्य में तमाम लोग सुरक्षित हैं। तो ये सारी चीज़ें बस कहने कहानी की बातें हैं, बाकी धरातल पर यही चीज़ें हैं। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।